ओम ओम सजात्म स्वरूप परम। हम लोग जिनेश्वर की वाणी, जो परम कृपाणु देव ने मोक्ष माला जो किताब लिखी थी, उसका शिक्षा पाठ नंबर 107 107 में ये जिनेश्वर की वाणी का पद लिखा है। तो अभी हम आगे करते हैं। और ये आप सबको पता ही है कि उन्होंने 16 या 17 साल की उम्र में ये जिनेश्वर की वाणी लिखी थी। तो स्वीटी जी, नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए आप। जी, थैंक यू निमेश भाई। दिस इज पेज 87, द लास्ट लाइन। तू जीव है, जीव कहाँ है? निगोद में। वहां से निकलकर जीव परिभ्रमण करता है। अनंत काल के बाद जीव निगोद से बाहर निकले तो उस वक्त की मृत्यु के समय जीव को जो ज्ञान, समझ या भाव है, उसे जीव का अल्प से अल्प ज्ञान कहेंगे। हमारा जो ज्ञान है उसे हम भाव शब्द से पहचानते हैं, जानते हैं। आपके पास कितने भाव हैं, कैसी समझ है, वह आपका ज्ञान है। जैसे अभी उदाहरण दिया कि कान से कितना सुन सकते हैं, आंख से कितना देख सकते हैं वगैरह, और वह जब व्यक्त करते हो तो आप शब्द से भाव ही व्यक्त करते हो कि मैं इतना ऐसे समझा हूं, तभी वहां द्रव्य नहीं होता। जो कुछ हम बोलते हैं वह भाव है, वहां द्रव्य नहीं होता, भाव शब्द होता है। अब शब्द जो है वह कोई ना कोई भाव ही व्यक्त करता है। वह जीव का अल्प या ज्यादा ज्ञान कहलाता है। हमारा जो ज्ञान है उसे भाव शब्द से पहचानते हैं। किसी भी पदार्थ या प्राणी के लिए हमारे जो भी भाव होते हैं, उतना हमारा ज्ञान अथवा जानकारी है। पदार्थ या प्राणी के विषय में जितना जितना ज्ञान या जितनी जानकारी होगी, अर्थात जिस पदार्थ को, जिस प्राणी को, जिस वस्तु को हम जितना समझते हैं, उतना हमारा ज्ञान है। यहाँ प्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मा का जो सबसे बड़ा गुण है वो जानना है, और ज्ञान आत्मा का सबसे बड़ा गुण है। जो जीव निगोद से निकलते हैं, निकलकर जीव परिभ्रमण करता है। अनंत काल के बाद जीव जब निगोद से निकलता है तो हमें ये सिखाया गया है कि एक जीव जिसने मुक्ति प्राप्त की है, तब एक जीव निगोद से निकलता है। तो उस वक्त जब मृत्यु के समय जीव को जो ज्ञान, समझ या भाव है, उसे जीव का अल्प से अल्प ज्ञान कहेंगे। तो जो ज्ञान निगोद से निकले हुए जीव का होता है वो बहुत ही अल्प ज्ञान होता है, मतलब बहुत ही कम ज्ञान होता है उसको। ये समझा रहे हैं यहाँ पर। हमारा जो ज्ञान है उसे हम भाव शब्द से पहचानते हैं। जो हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो जीव का ज्ञान बता रहे हैं प्रभु, वो कह रहे हैं कि वो हम भाव शब्द से पहचानते हैं। आपके पास कितने भाव हैं, कि उसका अर्थ ये बता रहे हैं कि हमारा ज्ञान कितना है, कि जितना हमने सुना, हमने देखा, कानों से देखा, आंखों से देखा, कानों से सुना, जितना हमने ग्रहण किया, और जो हम व्यक्त करते हैं, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा जो है वो हम भाव से एक्सप्रेस करते हैं अपना ज्ञान। वहां द्रव्य नहीं होता। ये निमेश भाई, मुझे ये समझ नहीं आया, ये मैंने पहले भी पढ़ा था। वहां द्रव्य नहीं होता, ये आपसे सीखेंगे। जो कुछ हम बोलते हैं वो भाव है, वहां द्रव्य नहीं होता, भाव शब्द होता है। अब शब्द
जब हमने आत्मा की पहचान करी तो हमें नेचुरली थोड़ा तो भाव जो हम प्रकट करेंगे, जो हम बोलना चाहेंगे, जो हम एक्सप्रेस करेंगे वो भाव से होगा। हम भाव से प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जीव अल्प या ज्यादा ज्ञान कहलाता है। हमारा जो ज्ञान है उसे भाव शब्द से पहचानते हैं। किसी भी पदार्थ को प्राणी के लिए हमारे जो भी भाव होते हैं उतना हमारा ज्ञान अथवा जानकारी है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे को उसकी उसकी एक इंफॉर्मेशन के तौर पे हमने उसको जाना है, समझा है, जो हमें पता चल रहा है कि उसके क्या गुण हैं और वो हमें पता चल रहा है। पदार्थ या प्राणी के विषय में जितना ज्ञान या जितनी जितनी जानकारी होगी, उतना उस पदार्थ का, जिस प्राणी को, जिस वस्तु को हम जितना समझते हैं, उतना हमारा ज्ञान है। सो जितना-जितना हम उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, तो हमारा ज्ञान उतना ही प्रकट प्रकट होता है। मुझे ऐसा समझ में आया है। ओके, सो स्वीटी जी ने कहा, जब भी एक जीव का मोक्ष होता है तो एक जीव, मोक्ष का मतलब है मुक्ति। तो जब भी एक जीव की इस पूरे चक्रव्यूह से मुक्ति होती है, जन्म मरण के, उसको हम मोक्ष कहते हैं। तो एक जीव उस समय निगोद से निकलता है। सो निगोद के अंदर में वो अनंत काल तक रहता है, और फिर उसको चांस मिलता है कि जब किसी जीव का मोक्ष होता है तो एक और जीव ऐड होता है ये परिभ्रमण के साइकिल में। और जब भी ये जो जीव है, निगोद का जीव, तो निगोद का जीव मतलब ऑलमोस्ट इट इज लाइक जड़। उसमें कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं है, बट मिनिमम मिनिमम, बिकॉज आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा में और जड़ पदार्थ में डिफरेंस क्या है? तो आत्मा में ज्ञान है और जड़ में ज्ञान नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि निगोद के जीव में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हाँ, उसमें मिनिमम ज्ञान है। ऐसा कहा जाता है कि 8 रोचक प्रदेश उसके खुले रहते हैं। तो मिनिमम ज्ञान है, वो जीव फिर आगे बढ़ता है और उसका आगे आएगा, ज्ञान बढ़ता जाता है। तो उसका अल्प ज्ञान है और वहां से आगे बढ़ता है। अभी हम लोग जब भी आत्मा का दूसरा गुण, जैसे हम कहते हैं कि भाव करना, वो आत्मा का गुण है। तो भाव क्या है? एक्चुअली जब भी मैंने ये पढ़ा तो मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि भाव वो भी ज्ञान है। ये हम कभी इस तरह से हम सोचते नहीं, हम ज्ञान मतलब सिर्फ जानकारी सोचते हैं। तो यहाँ पापा जी कहते हैं कि जो भाव शब्द से हम पहचानते हैं, जैसे हम कुछ भी चीज को देखकर कुछ ना कुछ हमारा रिएक्शन होता है ना। अच्छा अच्छा भाव हुआ, खराब भाव हुआ, नाक सिकुड़ गया, बहुत खुश हो जाते हैं, तो ये सब भाव है हमारे। तो ये भाव भी ज्ञान का ही स्वरूप है। तो जो भाव है, इसके लिए यहाँ पर वचन क्या है? अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली। तो इनकी जो वाणी है ज्ञान से भरी हुई है, लेकिन कृपाणुदेव ने ज्ञान शब्द नहीं यूज किया है, भाव और भेद से भरी हुई। तो भाव और भेद वो ज्ञान का एक स्वरूप है। तो भाव को हम ज्ञान समझ सकते हैं। तो जैसा बताया कि हम कान से कितना सुनते हैं, आंख से कितना देखते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी हमारी कैपेसिटी के प्रमाण से, आज की हमारी आत्मा की दशा के प्रमाण से हम जितना जानते हैं, जितना हमारा भाव होता है, अनुभव होता है, उतना हमारा ज्ञान है। तो जब भी हम कहते हैं ना कि सुप्रिया, सॉरी स्वीटी जी, आपने बोला कि भाव है और द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य का क्या मतलब होता है? द्रव्य मीन्स फिजिकल चीज। तो भाव के अंदर में कोई फिजिकल चीज नहीं होती। ओके, मुझे अच्छा भाव हुआ कोई निमित्त से हुआ, लेकिन उस समय वो द्रव्य वहां पर, यानी फिजिकल कोई चीज मौजूद नहीं। जैसे एक स्वप्न में हम देखते हैं, तो स्वप्न में हमारा ही एक ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन फिजिकली वो चीज वहां पर मौजूद नहीं है। इसी तरह से जब ये भाव है, तो भाव है तो वहां पर वो द्रव्य या फिजिकल चीज मौजूद नहीं है। जैसे आज मेरे को अच्छा याद आया कि मैंने कुछ रसगुल्ला खाया था, और मुझे भाव होता है, ओहो क्या बढ़िया रसगुल्ला था। तो ये क्या क्रिया हुई? ज्ञान की क्रिया हुई।
और ये ज्ञान की जो क्रिया हुई उस समय क्या रसगुल्ला मेरे सामने हाजिर है? नहीं है, बट फिर भी मेरा भाव होता है। तो ज्यादातर या भाव के समय द्रव्य मौजूद नहीं होता है, कभी होता भी है, जो उसको निमित्त कहेंगे, जिसके कारण भाव हमारा उत्पन्न होता है। सो इस तरह से ये पापा जी यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर द्रव्य नहीं होता है। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो भाव है, राइट? आत्मा का जो स्वभाव है वो ज्ञान है और भाव है। तो जो भी हम कर रहे हैं वहां पर भाव मौजूद होता है, फिजिकल चीज वहां पर मौजूद नहीं है। ओके, इतना ये समझना है। स्वीटी जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाँ जी निमेश भाई। तो द्रव्य मीन्स फिजिकल चीज। सो हमारा जो भाव या ज्ञान है उसको हम शब्द से पहचान सकते हैं कि मेरे पास में इतना ज्ञान है या इतना भाव है, इतनी चीजों को मैं जानता हूँ, इतनी चीजों को मैंने अनुभव किया है, इतनी चीजों की मुझे जानकारी है, इतनी चीजें मुझे अच्छी लगती है, इतनी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये सब ज्ञान का ही प्रकार है। और हमारी जितनी जानकारी है वो कैसी जानकारी है कि हम पदार्थ को कितने अलग अलग तरीके से जानते हैं। जैसे मैं अभी फोन में बात कर रहा हूँ, तो मैं फोन को, मेरी फोन का मेरा ज्ञान कितना है? जितना मैं फोन को अच्छी तरह से जानता हूँ, जितनी परसेंटेज वाइज, जैसे आजकल तो स्मार्टफोन आ गए, स्मार्टफोन में इतने सारे फीचर होते हैं, मे बी हम लोग 10% भी उसके फीचर्स को यूज नहीं करते। तो इसका जो फीचर है वो 100% है, लेकिन हमारा ज्ञान फोन का कितना है? 10%। जितना परसेंटेज मैं फोन के फीचर्स को जानता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ उतना मेरा ज्ञान। तो मेरा ज्ञान उतना ही सीमित है जितनी मेरी जानकारी है, और मेरी जानकारी ज्यादा है तो ज्यादा ज्ञान, और कम जानकारी है तो कम ज्ञान। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जानने की क्षमता हमारी कितनी है। और कभी क्या होता है, हर एक की अलग अलग होती है। किसी को साइंस की बहुत अच्छी जानकारी होती है लेकिन आर्ट्स और उसकी जानकारी नहीं होती। वैसे वर्षा किसी को हिस्ट्री वगैरह बहुत पसंद है, उसको हिस्ट्री की जानकारी बहुत, लेकिन मैथमेटिक्स की जानकारी नहीं। तो हर एक का अलग अलग आवरण के हिसाब से उसकी जानकारी या उसका ज्ञान होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा सबका ज्ञान आज के स्टेज में अलग अलग, मेरा अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का, हर एक का अलग अलग। बट इन टोटालिटी अगर हम देखें तो हमारे पास में शुद्ध दशा में तो सबके पास में केवल ज्ञान, लेकिन वो अंदर में रहा हुआ है। आज के दिन में मेरा आवरण कितना कम हुआ आत्मा के ऊपर से, उतना मेरा ज्ञान प्रकट हुआ। ओके, तो पापा जी यहाँ पर ये हमको समझाना चाहते हैं। सतीश जी, नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। जैसे कि उदाहरण के लिए एक प्राणी घोड़ा, उसकी हम बात करें, उसे जब हम देखते हैं तो उसे देखकर हमें जितनी समझ आए उतना ही हमारा ज्ञान हुआ। कोई रेस का उस्ताद हो तो वह हमसे भिन्न रीत से घोड़ा या घोड़ी को देखेगा तो उसका ज्ञान कुछ भिन्न तरह का होगा। और कोई घोड़ा घोड़ी चलाने वाला मनुष्य जब घोड़े को देखेगा तो उसका ज्ञान फिर दूसरे प्रकार का होगा। इसी तरह जिस पदार्थ और जिस प्राणी को जो व्यक्ति देखता है और जितना समझता है, वह समझ ही उस सतीश जी, आवाज नहीं आ रही। भगवान अपनी वाणी में कह सकते हैं। उनके ज्ञान में है, वे उनके भाव है। ज्ञान यानी भाव, इसलिए यह सब भाव कहा है। भेद यानी उनके कितने भाव डिवीजन होते हैं। हमारा जीव का ज्ञान जो है वह जानकारी है। पदार्थ और प्राणी को जितना और जैसा जानते हैं वैसा हमारा भाव या अभिप्राय होता है। इसमें सर उन्होंने उदाहरण के लिए बताया कि जैसे कोई उन्होंने घोड़े का एग्जाम्पल दिया, हर एक आदमी उसको अलग निगाह से देखेगा और उतना ही उसका ज्ञान होगा। कोई रेस करने वाला मनुष्य होगा
तो वो घोड़े को उस निगाह से देखेगा कि ये घोड़ा कितना भागता है, कितना कितना आज ज्यादा चल सकता है। परंतु कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो घोड़े चलाने वाला है, मनुष्य है, वो देखेगा तो उसका ज्ञान फिर दूसरे प्रकार से होगा। वो देखेगा कि इसमें कितनी क्षमता है, पैसेंजर्स ले जा सकता है, किस तरीके से भाग सकता है। तो हर एक आदमी का अलग अलग व्यू पॉइंट होता है। तो सब लोगों का जो व्यू पॉइंट हम मिला दें तो वह ज्ञान बनता है, और ज्ञान तो अनंत है। तो घोड़ा घोड़ी को जितने अलग अलग लोग देखेंगे वह अलग अलग रीत से उसका विचार करेंगे। इस तरह सब मिलकर जितने विचार कर सकते हैं वह सभी विचार भगवान अपनी वाणी में कह सकते हैं। यानी भगवान का जो ज्ञान है इट इज 360 डिग्रीज। हर प्रकार जितने जितने आदमी जो एक्सप्रेस कर सकते हैं घोड़े के बारे में, वह भगवान, इकल्ले भगवान ही जानते हैं। उनका इतना विशाल ज्ञान है, सब अपनी वाणी से कह सकते हैं उनके ज्ञान, और उसको वो अपनी वाणी में कह सकते हैं। जैसे हमारा जो भाव है, हमने फिजिकल चीज कोई देखी तो हम उसको जब एक्सप्रेस करते हैं तो भाव में करते हैं। हमारा ज्ञान उतना ही है जितना हमने देखा है। परंतु परमात्मा का ज्ञान इज वेरी ह्यूज। he sees it from all angles, और वो उनका, and he can express it in words। उनके भाव में ज्ञान यानी भाव, इसलिए यह सब भाव कहा है। भेद यानी उनके कितने भाग डिवीजन होते हैं। हमारा जीव का ज्ञान जो है वह जानकारी है। इसमें यही कहा गया सर कि ईश्वर में अनंत ज्ञान है। हम तो जो देखते हैं, जो सुना है, देखा है फिजिकली आंखों से, उतना ही हमारा ज्ञान है। परंतु परमात्मा का ज्ञान इज ह्यूज। जितने आदमी जिस एंगल से सोच सकते हैं वो उनके ज्ञान में है सभी कुछ। ये मैंने समझा सर। तो यहाँ पर पप्पा जी घोड़े की एग्जाम्पल देते हैं कि अगर घोड़े के बारे में अगर हम ज्ञान की बात करें तो हम एक साधारण मनुष्य घोड़े को देखेगा तो काला है, गोरा है, कैसा है, बेसिक हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे। लेकिन कोई एक्सपर्ट होगा जो रेस का घोड़ा, जो या जिसको कहते हैं ना, जो लोग का पूरा जीवन ही रेस कोर्स में जाता है, और जो घोड़े को पालते हैं, घोड़े को ब्रीड करते हैं, उसका कौन सा ब्रीड है, क्या है, ये सब उनको बहुत ही नॉलेज होता है। तो वो घोड़े की नस्ल क्या है, घोड़े के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना तेज दौड़ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब उनके पास में तो मतलब एक घोड़े को लेके पूरा पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन होगा। तो उनकी जो नॉलेज है वो एक हमारे से कहीं गुना ज्यादा अलग प्रकार की। उसी तरह से पप्पा जी कहते हैं कि जो कोई घोड़ा गाड़ी चलाता है, जो बग्गी वगैरह चलाता है, उसका नॉलेज भी बहुत है हमारे से कहीं ज्यादा, लेकिन उसकी जो थिंकिंग है वो अलग होगी, उसकी जो नॉलेज है वो अलग होगी कि वो घोड़ा गाड़ी कितना कैपेसिटी वाला है। रेस वाला सोचेगा कि कितना तेज दौड़ सकता है, ये घोड़ा गाड़ी वाला सोचेगा कि कितना कैपेसिटी या कितने पैसेंजर्स को लेके ये घोड़ा गाड़ी कितना दूर तक चल सकता है। तो इस तरह से वो जानेगा। अगर यही घोड़ा गाड़ी या घोड़े को और दूसरे लोग जानेंगे तो हर कोई अलग अलग तरीके से जानेगा। तो यहाँ पप्पा जी बहुत अच्छी बात करते हैं कि ज्ञान कैसा है, तो ज्ञान अनंत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है कि ज्ञान अनंत है। तो ज्ञान अनंत है मतलब एक ही चीज को आप अनंत तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। यानी एक घोड़ा जैसे घोड़े को भी अनंत अनंत तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। हर कोई उसको देखेगा तो अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होगा। 500 लोगों ने देखा तो वो 500, 1000 लोगों ने देखा तो 1000 लोग, हर एक का अलग अलग। लेकिन जो भगवान है उनका ज्ञान कैसा है, तो अनंत है। तो जितने सब लोग सोच सकते हैं वैसा वो उनके ज्ञान में है। तो घोड़े को जो अनंत ज्ञान से जान सकते हैं वैसा अनंत ज्ञान तीर्थंकर में है, जिनेश्वर में, भगवान में है। तो और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात यह है, एक है जानना और दूसरा है बताना। उनके पास में ऐसी कैपेसिटी है कि वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं।
बहुत से लोग होते हैं, जानकारी बहुत होती है लेकिन दूसरे को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते या कन्विंस नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा उनकी वाणी का अतिशय है कि वो हर एक को, चाहे वो मंद बुद्धिशाली हो या तीव्र बुद्धि वाला हो, हर एक को वो समझा के अपनी वाणी द्वारा उस चीज को बता सकते हैं। तो उसके लिए उनमें अनंत ज्ञान है और अनंत क्षमता है। और जैसा यहाँ पर बताया कि ज्ञान वही भाव है या भाव वही ज्ञान है। तो अभी भाव भी कितने अलग अलग प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के, ना। अभी एक गुस्सा ही ले लो तो गुस्से के भी कितने अलग अलग प्रकार होंगे। एक हंसी ले लो, हंसी के ही कितने अलग अलग प्रकार। स्माइल ले लो तो स्माइल जो होती है, यानी अंदर से जो स्माइल, स्माइल तो बाहर से दिखती है लेकिन अंदर जो भाव है, स्माइल का भाव है या प्रेम का भाव है, कितने अलग अलग प्रकार के प्रेम के भाव हो सकते हैं। तो भाव जो है उसके भी बहुत सारे डिवीजन हो सकते हैं। तो हर एक चीज का जो जो डिवीजन है, वो हर एक चीज का बेसिक, उसका डिवीजन, उसका सब डिवीजन, उसका सब डिवीजन। तो इस तरह से हर एक चीज को आप कितने ही पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक ले लीजिए प्लांट। ओके, प्लांट, प्लांट, फिर प्लांट कितने तरीके के होते हैं। ओहो, आप, मेरे को पता नहीं कितने तरीके के हैं, बट इन्यूमरेबल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर देयर। फिर हर एक के अंदर में, जैसे एक मैंगो का ट्री लिया तो सब मैंगो के ट्री एक जैसे नहीं होते, अलग अलग मैंगोज जिसमें से होते हैं। किसी में लंगड़ा होता है, आपूस होता है, दशहरी, व्हाटएवर, कैसे ही अलग अलग, उसके भी और अलग अलग सब प्रकार। तो आप देखो तो ज्ञान कितना विशाल है। कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आप सोचो तो ज्ञान अद्भुत है, विशाल है। आप, हमने जो पढ़ा है, साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, विशाल। जो हिस्ट्री का मास्टर है वो भी क्या पूरा सब हिस्ट्री जानता है? नहीं, वो भी कोई पार्ट ऑफ द हिस्ट्री जानता होगा। मैथमेटिक्स वाला भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट क्यों ना हो, नोबल लॉटरेट क्यों ना हो, नोबल विनर क्यों ना हो, वो भी कुछ ही, सब कुछ नहीं जानता है। लेकिन परमात्मा की ये खूबी है कि वो सब कुछ जानते हैं, सब उनके ज्ञान में हाजिर है। तो ये जो ज्ञान है, ये ऐसा एक विशेष पदार्थ, विशेष आत्मा का गुण है। और जितना हम हर एक चीज को, पदार्थ को जाने या प्राणी को जाने, उतना हमारा ज्ञान है और उस हिसाब से हम उसको जानते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट शकुन, 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 आप हो? is in office. ओके, सुनीता जी आप बताइए। सुनीता जी। हाँ जी, जय सतगुरुदेव वंदन। उस बार जय सद्गुरुदेव। ये क्या हुआ? ये मिनी जरा देखना, ये क्या हुआ? ये पीछे का आ रहा है। एक काम करता हूँ ना। हाँ, अभी आ रहा जय निगोद का जीव जब एक इंद्रिय पृथ्वी काय में आता है, तब उस जीव का ज्ञान विशेष होता है। अर्थात जब निगोद से निकलकर एक इंद्रिय के अंदर पृथ्वी का जीव बनता है, तो निगोद के सूक्ष्म ज्ञान से ये ज्ञान अनंत गुना बढ़ जाता है। दो इंद्रियों में आता है, दो इंद्रिय में आता है, तो फिर और अनंत गुना बढ़ जाता है। इस तरह अनंत शब्द है, अर्थात एक अनंत, दो अनंत, लाख अनंत, करोड़ अनंत। इस तरह सख्यात, संख्यात अनंत, असंख्यात अनंत और अनंत अनंत। अनंत की भी इतनी लंबी व्याख्या होती है। अलग अलग जिस योनि में हम जन्म लेते हैं, उन योनियों में आहार विहार निहार के जो कुछ विचार अर्थात भाव जीव करता है, वे अनंत अनंत प्रकार के हुए। जिस श्री जिनेश्वर भगवान हर एक बात अनेक प्रकार से, अनेक भेद से हमें समझाते हैं। निगोद से शुरू करके
श्रेणी चढ़कर कैवल्य ज्ञान प्रकट होने तक और समाधिष्ट योगी तक के सभी भाव उनके ज्ञान में समझ में है। वाणी धर्म से जितना समझा सके उतना श्री जिनेश्वर की वाणी हमें समझाती है। ऐसी है अपने परम कृपालु देव की वाणी जो समझाती है हमें जिनेश्वर की वाणी। ये आगे का पढ़ना नहीं मिस भाई? बस जीव जब निगोद से बाहर निकलकर इस पृथ्वी पर आता है तो उसका ज्ञान, उस जीव का ज्ञान विशेष होता है कि उतना एक लिमिटेड ज्ञान होता है उसका, परंतु पृथ्वी पर आने के बाद सूक्ष्म ज्ञान से ये अनंत गुना ज्ञान बढ़ जाता है। पृथ्वी इस जो जब ये इस अनंत शब्द का कई गुना मीनिंग है, क्योंकि अनंत बेअंत है, वो ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। जैसे जैसे जीव का पराक्रम होता है वह ज्ञान अनंत से अनंत, जिसकी जैसे एक अनंत, दो अनंत, लाख अनंत, करोड़ अनंत, तो अनंत की बहुत लंबी व्याख्या है। कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटलेस है। ये अलग अलग जिस योनि से हम जन्म लेते हैं उन योनियों में आहार विहार निहार के जो कुछ विचार अथवा भाव जीव करता है वे अनंत अनंत प्रकार के हुए हैं। जिस भी योनि में जैसे अगर हम मनुष्य बनते हैं तो हमारे आहार विहार जो सोचने का तरीका है वो सब अलग होता है, और कोई जीव बनता है तो उसका अलग अलग होता है। तो सबके अलग अलग तरह के भाव होते हैं, ज्ञान होती है सबके अंदर कि भाई मेरा ये सोचने समझने की शक्ति है, ये सबकी अलग अलग होती है। तो जो भी अगर मनुष्य जीव जो करता है, जो भाव करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, वे अनंत प्रकार के हुए हैं। तो जिनेश्वर भगवान हमें एक बात की अनेक प्रकार से हमें ये भेद समझाते हैं। निगोद से शुरू करके उन्होंने जितनी भी श्रेणी से चढ़कर जो समाधिश योनि तक केवल ज्ञान से प्रकट होकर समाधिश योनि होने तक सब भाव, उनके सब ज्ञान, वो सब हमें अलग अलग वाणी के थ्रू, वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं। उनकी वाणी में इतना विशाल है कि भी अगर हम उनकी वाणी को समझना चाहें तो बेअंत है, बेअंत। हमें बहुत ही पराक्रम करना पड़ता है इस वाणी को समझने के लिए। उन्होंने परम कृपालु देव ने अपनी वाणी से हमें हर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जीव का जो भाव है, जो ज्ञान है, वो कितना विशाल है, वो कैसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो यही मुझे समझ आया निलेश भाई। जय सतगुरुदेव। जय सद्गुरु। तो अभी जब भी जीव निगोद से निकलता है और एकेंद्रिय मतलब एक इंद्रिय का जीव बनता है, जैसे पृथ्वी में, पहले पृथ्वी में आता है फिर आगे आगे बढ़ता जाता है, तो वो जो एक इंद्रिय का जो जीव है वो निगोद के जीव से उसका ज्ञान कहीं विशेष ज्यादा है, बराबर है, क्योंकि निगोद के जीव को तो कुछ भी ज्ञान था ही नहीं, ऑलमोस्ट निल। तो उसके कंपैरिजन में पृथ्वी के जो जीव है, पृथ्वी काय जो एक इंद्रिय वाला जीव है, उसको उससे कहीं गुना ज्यादा ज्ञान है। अभी पृथ्वी काय का जो जीव है उसके कंपैरिजन में जो दो इंद्रिय का जीव है उसका ज्ञान उससे अनंत गुना है, बिकॉज ये एक स्टेप चेंज हो गया। एक इंद्रिय जीव एक ही इंद्रिय के द्वारा जानता था, दो इंद्रिय वाला दो इंद्रियों के द्वारा जानता है, तो उसका ज्ञान उससे कहीं गुना बढ़ जाएगा। फिर दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय वाला जो होगा उससे उसका जो ज्ञान होगा वो फिर अनंत गुना बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर अनंत शब्द को ये तरीके से समझना है कि हम एक लाइफ में एक मनुष्य की बात करें या आज के हमारे जो भी हमारा भाव है, उस भाव में हम कितना चीजों को जानते हैं और हम कितने भाव करते हैं। अगर हम देखें कि जन्म से लेकर अब तक मैंने कितने भाव किए होंगे, कितने अलग अलग प्रकार के भाव किए होंगे, तो मे बी हजारों लाखों, बिकॉज एक दिन के अंदर हम कितने ही अलग अलग प्रकार के भाव करते हैं। तो जन्म से लेकर अब तक तो हमने लाखों करोड़ों पता नहीं कितने ही भाव, हमने अनगिनत भाव कर लिए होंगे। तो
इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एक एक योनि या एक इंद्रिय से दो इंद्रिय की कंपैरिजन में उसका ज्ञान उससे अनंत गुना बढ़ गया। दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय में आया तो उसका ज्ञान उससे अनंत गुना बढ़ गया। और फिर इस तरह से ये अनंत शब्द अपने को समझ में आएगा कि एक लेवल से लेकर दूसरा लेवल जाता है तो अनंत ज्ञान बढ़ता है, उससे ऊपर जाता है तो अनंत ज्ञान। इस तरह से जो जानकारी जो है वो हमारी बढ़ती जाती है या हमारी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती जाती है। तो अनंत शब्द को समझना, बिकॉज यहाँ पर कृपाणुदेव ने अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भरी, और अनंत शब्द को बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके लिए कृपाणुदेव ने 2 बार ये अनंत शब्द यूज किया है। फिर दूसरी लाइन में फिर से अनंत अनंत नए निक्षेप, यानी इस पद में 4 बार अनंत अनंत शब्द आया है। तो अनंत अनंत एंडलेस, ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान का जो समुद्र है वो एंडलेस है। जैसे समुद्र के अंदर में जो पानी है या पानी की बूंदे कहें तो कितनी बूंदे होगी तो कोई गिन नहीं पाएगा, उतनी बूंदे इस समुद्र में है, और उससे भी ज्यादा आत्मा का ज्ञान। इसके लिए आत्मा का जो ज्ञान है वो अनंत अनंत है। और ये एक एक अनंत, 2 अनंत, लाख अनंत, करोड़ अनंत, असंख्यात अनंत, असंख्यात अनंत और फिर अनंत अनंत, ये हमने पहले भी किया था। तो इस तरह से अनंत को मतलब व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इतना विशाल है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। उतना हमारे आत्मा में ज्ञान है, हमारे आत्मा में, भगवान के आत्मा में तो है ही। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे आत्मा में ज्ञान है वो ढका हुआ है, और प्रभु के भक्ति से, सत्संग से, स्वाध्याय से, चिंतन मनन से, ध्यान से ये जो आवरण है हटेंगे तो ये जो हमारा ज्ञान का जो दीप है, जैसे हम कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ मतलब क्या, पूरा ब्रह्मांड का एक से एक चीज, छोटे से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज जानते हैं। वैसा ही हमारे पास में भी ज्ञान है, लेकिन फर्क है कि हमारे उस पे आवरण लगे हुए हैं, उसके ऊपर में कवरिंग लगी हुई है, और काफी भारी कवरिंग है। इसके लिए अभी हमारे को पुरुषार्थ के द्वारा वो कवरिंग को निकालना है, तो तभी हमारे अंदर में भी जो रहा हुआ अनंत ज्ञान प्रकट होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी हम जो भी योनि में जन्म लेते हैं तो वहां पर ये 3 शब्द लिखे हैं, आहार, विहार और निहार। आहार मतलब ऑब्वियसली सब लोग समझते हैं, खाना। अभी जो भी योनि में आपका जन्म होता है, जैसे हम लोग मनुष्य में खाते हैं तो क्या कीड़े मकोड़े वही चीज खाते हैं? वो टोटली अलग चीज खाते हैं। फिर बकरी क्या खाती है? वो घास खाती है। शेर क्या खाता है? तो वो जीव को खाता है। मछली क्या खाती है? अलग। हर एक जो भी योनि है उसमें एक, इवन जो बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में और वायरस वगैरह है, वो भी अलग अलग प्रकार के भोजन से जिंदा रहते हैं। तो आहार ओके मतलब भोजन। विहार, विहार मतलब एक तरीके से कहे घूमना, एंटरटेनमेंट, किसी न किसी तरह से वो अपने आप को एंटरटेन रखते हैं। ओके, कोई भी जीव हो वो कुछ ना कुछ तो अपने विहार के लिए, घूमने फिरने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को एक खुश रखने के लिए करता ही है। फिर है निहार। निहार मतलब जो भी अपने शरीर के में से जो हम डिस्चार्ज करते हैं, मल मूत्र, वो सब जो डिस्चार्ज है वो भी होता है, क्योंकि आहार लिया है तो आहार का डिस्चार्ज तो होगा ही ना। मतलब शरीर में जो भी डाइजेशन होगा उसके बाद में जो वेस्ट बचेगा वो शरीर निकाल देता है। तो हम देखते हैं कि जैसा मनुष्य से जो निकलता है, जैसे दूसरे प्राणी से अलग 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 तरीके के, अलग अलग प्रकार से निहार होते हैं। तो यहाँ पापा जी ये कहना चाहते हैं कि हर एक योनि के आहार, विहार, निहार अलग अलग। तो आहार, विहार, निहार अलग है तो मतलब उतना भी ज्ञान होना चाहिए ना कि इतने प्रकार के आहार है, इतने प्रकार के विहार है, इतने प्रकार के निहार है। तो इस तरह से आहार, विहार, निहार के बारे में जो भी विचार और भाव जीव करता है वो अनंत प्रकार के, जैसे हमने बताया कि हमारा ही बात करें तो हमने भी अनंत प्रकार के भाव इस जन्म में किए हैं, इस मनुष्य भाव में हमने किए हैं। शायद हम दूसरी कभी योनि में रहे होते थे, चूहा हो या बिल्ली हो,
उस समय अलग अलग प्रकार के उस समय भाव किए थे, तो वो अनंत प्रकार के भाव थे। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के भाव या ज्ञान की क्रिया हमारे अंदर में होती है। अभी जो जिनेश्वर भगवान है वो हर एक योनि की, देखो आज हम अपने मनुष्य के अपने द्वारा हुए हुए भाव को पहचान सकते हैं, शायद दूसरे मनुष्य के भी कुछ हद तक जान सकते हैं, लेकिन दूसरे दूसरे जो भी जानवर है, कीड़े मकोड़े या जो भी हमें दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, इवन बैक्टीरियाज वगैरह, क्या हम उसके बारे में कुछ जानते हैं? बहुत ही लिमिटेड जानते हैं। तो वो लोग क्या सोचते होंगे, या सोचते मतलब वो लोग के क्या भाव होंगे, वो लोग के क्या आहार विहार निहार रिलेटेड कुछ ना कुछ तो वो लोग करते ही रहते हैं ना कंटिन्यूअसली। तो वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो जिनेश्वर भगवान है, जैसे कहते हैं ना भगवान कण कण में बसा हुआ है, तो भगवान कण कण की चीजों की बात जानता है। एक छोटे से छोटे कण में क्या भाव है या उसका क्या चल रहा है ज्ञान क्रिया, और बड़े से बड़े हाथी और बड़े बड़े जानवर मनुष्य हर एक की वो बात जानते हैं। तो निगोज से लेकर ये जो श्रेणी चली आ रही है वो सबका ज्ञान उनको होता है। उसके लिए कह सकते हैं कि वो निगोद के जीव के भी ज्ञान के बारे में भगवान जानते हैं, केवल ज्ञान के भाव, जो केवल ज्ञानी है उनके भी भाव और उनके भी ज्ञान के बारे में जानते हैं, जो जिसने परिभ्रमण कर रहा है उसके भी ज्ञान और भाव जानते हैं, जो समाधि ले चुका है उसके भी ज्ञान और भाव के बारे में जानते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि उनका ज्ञान आप जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा विशाल विशाल या अनंत अनंत है। और वो जो सब उन्होंने जाना है समझा है वो वाणी के द्वारा हमें बता रहे हैं। कितना अद्भुत ये जिनेश्वर की वाणी है। और ये सब हमें कौन बता रहे हैं? एज ऑन डेट परम कृपाणु देव अपनी वाणी द्वारा जिनेश्वर की वाणी बता रहे हैं। और वो जो कृपाणु देव ने जिनेश्वर की वाणी बताई है वो वाणी परम पूज्य पप्पा जी हमें बता रहे हैं। तो जिनेश्वर भगवान, उनकी वाणी अद्भुत, परम कृपाणु देव की वाणी अद्भुत, पूज्य पप्पा जी की वाणी अद्भुत। तो हम कितने लकी है कि ऐसे तीन ग्रेट सेंट्स या महाज्ञानियों की द्वारा हमें वाणी, और उनकी जो वाणी है हमें मिल रही है जो हमारे आत्म कल्याण के लिए खूब उपयोगी है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उस ज्ञान को हमें उपयोग करना है। अगर उसको हम उपयोग नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो हमारा भी ये मनुष्य भाव वेस्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट ज्योतिष भाई। जय सद्गुरुदेव। अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। अनंत अनंत भाव भेद से भरी है, अथवा भाव और भेद एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक आहार विहार निहार करते करते कितनी जगहों पर भगवान विचरे, अथवा हम कितनी कितनी जगहों पर जाकर आए, वह सब इनके भाव हैं। नय और निक्षेप। नय का अर्थ क्या है? तो यह है कि अनंत धर्मात्मक यानी स्वभाव गुण वाली वस्तु में से किसी एक विशेष धर्म अथवा गुण को ग्रहण करके अन्य धर्म के प्रति उदासीनता रखकर पदार्थ का वर्णन करना, उसका नाम नय है। किसी भी एक पदार्थ में अनेक गुण कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। किसी भी पदार्थ में ऐसे अनेक बहुत सारे गुण हो, उनमें से किसी एक गुण को लेकर कहें कि इस जीव का इस पदार्थ का ऐसा गुण है, तो अनेक में से एक निकालकर कहना उसका नाम नय है। दूसरा व्यक्ति कुछ दूसरा गुण निकाल करके बताए तो यह ऐसा है, वह दूसरा नय हुआ। तीसरा गुण बताए तो वह तीसरा नय हुआ। इसी तरह एक ही पदार्थ की बहुत सारी अलग अलग अवस्थाएं होती है, यानी कि समय समय पर सब पदार्थों में परिवर्तन होते रहते हैं। आगे पढ़े जहां तक। तो अभी तक हम लोग ये अनंत जिनेश्वर की वाणी अनंत अनंत भाव भेद से भरी हुई नए निक्षेपे व्याख्यानीय उसके बारे में बात कर रहे हैं।
और मेनली हम अनंत अनंत ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समझ मतलब ज्ञान मतलब भाव, ये हमने अब समझ लिया है। अब उसको नए अलग अलग नए से भी समझें। अभी एक ही भाव जो है कि अनंत अनंत भाव से भेद से भरी हुई, और अनंत अनंत शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक, आहार विहार निहार, और इसके बारे में अभी निमेश भाई ने थोड़ा समझाया, उसके बारे में सोचे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर अलग अलग हमने भाव किए हैं, तो इतनी हमारी जानकारी समझ या ज्ञान हुआ है। तो मेन जो है हम लोग बात कर रहे हैं जिनेश्वर की वाणी की अनंत अनंत ज्ञान के बारे में। तो अभी नए और निक्षेप के बारे में पप्पा जी समझा रहे हैं कि नए का अर्थ क्या है। तो किसी भी धर्मात्मक यानी स्वभाव गुण वाली कोई भी वस्तु को लेकर के उसके अलग अलग बहुत सारे गुण होते हैं। तो एक विशेष गुण को ग्रहण करके बाकी के गुण के प्रति उदासीनता रख करके हम वो पदार्थ का जब वर्णन करते हैं, तो वो उस पदार्थ का वर्णन मतलब एक गुण के बारे में जो बताते हैं उसको एक नए कहते हैं। उसी तरह यदि कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरे गुण, उसी वस्तु उसी पदार्थ को लेकर के उसके दूसरे गुण के बारे में कुछ बताए, तो उसको कहते हैं दूसरा नए। और इसी प्रकार अलग अलग नए होते हैं। तो दूसरा नए, तीसरा नए, ऐसे होता है। तो तीसरा गुण बताए तो तीसरा नए। तो नए जो कहते हैं मतलब हर एक गुण को लेकर के जो पदार्थ के बारे में बताते हैं उसको नए कहते हैं। ओके, का वीडियो और माइक बंद कर दो। सो अभी हम आते हैं लाइन या पद अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी से। अब तक हमने क्या किया, अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली, वो लाइन के बाद में अभी ये लाइन आती है अनंत अनंत नए निक्षेपे व्याख्यानी से। मतलब एक चीज तो ये समझ में आती है कि पूज्य पप्पा जी ने कितना डिटेल में एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को कितना विस्तृत तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है। तो यही ज्ञान का विशेषता है। जब हम कहते हैं ना कि ज्ञान विशाल है, तो एक शब्द को लेकर भी आप पूरा शास्त्र बना सकते हैं। ज्ञानी के शब्द, अपने शब्द की बात नहीं हो रही, ज्ञानी के एक एक वचन में, एक एक शब्द में अनंत आगम रहे हैं, ऐसा वचन है कृपाणु देव का ही। तो ज्ञान विशाल है। तो ज्ञान की विशालता हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक ही पद को या एक ही लाइन को हम कितना डेप्थ में पूज्य पापा जी हमें बता रहे हैं। और हमें भी इसी तरह से चिंतन मनन करना है, कितना डेप्थ में जाना है। नॉर्मली क्या होता है, हम हमारी एक सोचने की बहुत लिमिटेशन होती है। हम थोड़ा तक सोचते हैं, हाँ ठीक है समझ में आ गया, और हम आगे चले जाते हैं। वहां से आगे नहीं जाना है, वहां से अंदर जाना है कि और क्या है, और क्या है, और गहराई में, और गहराई में। जितने गहराई में जाएंगे तो उतना हमारा आत्मा के हम करीब जा सकेंगे। तो बहुत ज्यादा पढ़ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जितना पढ़े हम उसको बहुत ही गहराई से उसके ऊपर में विचार कर सके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा सभी ज्ञानी इंक्लूडिंग पप्पा जी भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखा कि एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक क्या आहार किया, क्या विहार किया, क्या निहार किया। आहार वापस खाना, विहार मतलब घूमना फिरना, निहार मतलब वेस्ट निकालना। तो उसके रिलेटेड कितने ही अलग अलग भाव और विचार और क्रिया होती है। तो ये सब जगह पर भगवान विचरे हैं। विचरे मतलब ये सब भगवान, जो भगवान हुए हैं ना, वो पहले एकेंद्रिय में भी थे, बाद में भगवान हुए। तो एक इंद्रिय से लेके, पहले तो निगोद में भी होंगे, तो निगोद से लेके एक इंद्रिय से 2 3 4 5 इंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय, और फिर उनके पुरुषार्थ करके वो भगवान बने। तो उनको वो सब उनके ज्ञान में है कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और मैंने कहाँ तक क्या किया। हर एक योनि में, और एक एक योनि में एक बार जन्म नहीं हुआ है ना, अनंत बार जन्म हुआ है। तो हर एक एक बर्थ का उनके पास में ज्ञान है। और हम भी अलग अलग जगह पे जाके आए हैं।
तो हमें तो याद नहीं, हमें सिर्फ इस मनुष्य भाव का याद है। लेकिन जैसे जैसे हमारा भी ज्ञान निर्मल होता जाएगा तो हमें भी पूर्व के हमारे भाव दिखाई देंगे। जैसे परम कृपाणु देव को 900 भाव का ज्ञान था, यानी उनके पास के 900 भाव का उन्हें पता था। ओके, अभी आगे नए और निक्षेप। तो पहले नए की बात करते हैं। नए यानी क्या? एक सिंपल तरीके से समझाए तो नए इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप कहोगे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तीसरा कोई कहे तीसरा पॉइंट। तो कोई भी एक चीज को लेकर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं या अलग अलग देखने का नजरिया होता है, और एक ही व्यक्ति का भी अलग अलग नजरिया होगा। मतलब मेरा नजरिया एक चीज को देखने का अलग अलग होता भी जाएगा। मे बी एट अ पॉइंट इन टाइम भी मेरा अलग हो सकता है। और जैसा यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है कि नए मीन्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जैसा बताया कि कोई भी पदार्थ है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके अगर हम ध्यान से देखते हैं, जैसे ये फोन है, तो फोन में एक कैरेक्टरिस्टिक अभी हम देख रहे हैं कि भाई फोन में हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसका ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये फोन का, कि मैं यहाँ बैठकर दिल्ली में बैठे हुए, पूना में, आगरा में बैठे हुए लोगों को देख सकता हूँ और सुन सकता हूँ। तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका क्या मतलब, उसमें दूसरी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसमें हम गेम्स नहीं खेल सकते हैं, इसके अंदर में हम ईमेल या व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, बट अभी मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूँ। तो मैं फोन को एक नए से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर हम दूसरा, जब भी हम व्हाट्सएप से करते रहेंगे कम्युनिकेशन, तो हम कहेंगे इस फोन में व्हाट्सएप मैसेजेस रिसीव करने की और भेजने की क्षमता है। तो फिर वो हो गया सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू या सेकंड नए हो गया। तो इस तरह से इस फोन को फिर हम जब भी टेलीफोन जैसा बात करते हैं तो तीसरा हो गया कि ये टेलीफोन के जैसा काम में आता है। चौथा, ये एक्ट्स लाइक अ कैलकुलेटर। पांचवा, इसके अंदर में बैटरी है, यानी ये अंधेरे में भी लाइट दिखा सकती है। तो इस तरह से देखें तो आजकल का फोन भी एक केवल ज्ञानी जैसा फोन हो गया है। तो यानी आजकल के फोन में भी इतने सारे फीचर्स है कि वो एक अद्भुत है, अमेजिंग है। सो बट हम जब भी डिस्क्राइब करते हैं तभी एक एक नए से बात करते हैं। एक नए इसका ये है, दूसरा नए ये है, तीसरा नए। तो अभी हमको समझ में आएगा कि एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कितने सारे नए हमें उपयोग में आते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हम नए कहेंगे। तो इसी तरह से ये पदार्थ का हो गया, इसी तरह से जीव का हो सकता है कि भाई जीव के ये गुण है, देखना है, जानना है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, ये सब आत्मा के गुण है। तो जो भी हम एक एक गुण बता रहे हैं वो एक एक नए हो गए। तो एक को निकाल के डिस्क्राइब करना और उसको एक्सप्लेन करना वो सिंपल पॉइंट में नए है। अभी एक मैंने जो बताया, भी दूसरा कोई व्यक्ति आएगा उसको एक अलग तरीके से बताएगा, शायद वही गुण को बताए लेकिन अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, तो वो एक फिर से नया नए होगी। तो इस तरह से जितने अलग अलग व्यक्ति, जितने अलग अलग चीजें, जितने अलग अलग विचार, उस तरह से इतने अलग अलग नए हो जाएंगे। तो एक पदार्थ को कितने अलग अलग तरीके से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो उसके नए हो गए। और फिर एक पदार्थ में चेंजेस होते जाते हैं जो नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। तो वो चेंज जब भी होते जाएंगे तो उस समय भी नए अलग अलग होते जाएंगे। ओके, तो सविता जी आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हाँ जी। आपने नहीं बोलना। निधुल चुप। इसको बोलो बोलने का। नए और निक्षेप। नए का अर्थ क्या है? क्या वो वाला पैराग्राफ हो गया, उसके बाद वाला पैराग्राफ लेना है सविता जी। अब जब परिवर्तन चलते रहते हैं तब मूल मुद्दे पर अर्थात उस पदार्थ की किस समय की बात हो रही है ये जानना जरूरी है। किस समय उस पदार्थ की
अवस्था स्थिति क्या थी, इसका वर्णन करें तो साथ में कहना पड़ता है कि इस पदार्थ की इस समय की ये बात कह रहे हैं, तो वे नया हुआ। फिर उसी पदार्थ की जब किसी दूसरे समय के बात करें तो वे उसी पदार्थ की दूसरी अवस्था हुई, तो ये दूसरा नया हुआ। जिस तरह मानो एक ब्लॉक की बात हो अथवा शरीर चंद्र ऐसा था, ऐसा जब हम कहते हैं तब शरीर चंद्र की उम्र 70 वर्ष की हो, तो 2 वर्ष से 70 वर्ष तक की सभी अवस्थाएं आ गई। श्री चंद्र तो ऐसा था, ऐसा कहें तो ये समझना है कि ऐसा कब था। तब कोई एक कहेगा कि श्री चंद्र जब 8 या 9 वर्ष का था तब ऐसा था, मगर दूसरा कहेगा कि नहीं, हमने तो उसे देखा, ऐसा देखा था, मगर दूसरे ने जब देखा तब वे 30 वर्ष का था। इसी तरह एक ही व्यक्ति या पदार्थ के लिए अनेक अलग अलग अभिप्राय बन जाते हैं। जो अलग अलग अभिप्राय हैं वे अलग अलग नए हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं, और अलग अलग नए से जब बात होती है तब किसी एक नए को ग्रहण करें तो उससे एकांतिक कहा जाता है, और सभी दृष्टिकोण से जब देखा जाता है तब अनेकांत कहा जाता है, अर्थात सर्वरीति से उस वस्तु को समझना। ऐसे जिग्नेश्वर की वाणी अनंत प्रकार से अनंत अनंत नए से आत्मा की जानकारी देती है। अब ये परिवर्तन हाँ, ये जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं वो चलते रहेंगे। जो मेन पॉइंट है इसका, उस पदार्थ की वो हम किसी भी चीज की व्याख्या जब करते हैं उसके बारे में बताते हैं। अगर वो किसी इंसान की करते हैं तो उसकी एज को लेके करते हैं, लेकिन उसकी एज जो आएगी वो जैसे बचपन से लेके जिस एज तक की हम व्याख्या करते हैं उसके बारे में, उसकी स्थिति का उस समय उसी में वर्णन आ जाता है। इसे वर्णन करने तो साथ कहना पड़ता है कि इस पदार्थ की समय की बात है। तो हम लोग किसी भी चीज की या मनुष्य की भी बात करते हैं तो उससे हमें क्या है, उस इंसान की जो स्थिति, पहले स्थिति मीन्स की उसकी क्या टिपिकल वर्ड नहीं, आई कांट एक्सप्लेन इट। फिर उसी पदार्थ मतलब हर चीज का हम उसको अलग अलग एंगल से व्याख्यान करते हैं, किसी एज के साथ या किसी स्थिति के अनुकूल। तो जैसे इन्होंने श्री चंद्र का एग्जाम्पल दिया है, तो उसका भी अगर हम एज से लेके उसकी बात करते हैं तो उसकी सारी जिंदगी की जितनी जीवन की अवस्थाएं उसमें आ जाती हैं कि वो कैसा था, जब छोटा था तब कैसा था, जब बड़ा है तब कैसा था। तो हर एक उसको अपने ढंग से एक्सप्लेन करता है कि हमने तो उसको ऐसा देखा है, मगर दूसरा कहेगा कि नहीं, हमने तो उसको अलग इस एज में देखा तो वो ऐसा था। मतलब हमारी जो ये वृत्तियों से रिलेटेड है या किससे मैं इसको निवेश भाई वृत्ति से रिलेटेड है हमारा, कि हमारी वृत्तियां अलग अलग एंगल से अलग अलग होंगी। नहीं, वृत्ति से नहीं है, ये ज्ञान से रिलेटेड है कि समय समय पर पदार्थ के परिवर्तन से उसका जो जानना है वो भी अलग अलग हो जाता है। ओके। हाँ, जो अलग अलग अभिप्राय है वो अलग अलग नए, वो उसको हम वो हर चीज जो है जिस एंगल से हम देखेंगे वो नया एंगल होगा। चाहे हम उसको किसी नहीं, अभी जो अलग अलग अभिप्राय है वो अलग अलग नया है, अलग अलग दृष्टिकोण से, मतलब उसको जिस जिस दृष्टिकोण से देखेंगे वो हर रूप में हमें एक नया अंदाज नजर आएगा उसका। और एकांतिकारी, किसी एक नए को ग्रहण करें तो उसे एकांतिकारी कहा जाता है। सभी दृष्टिकोण से जब देखा जाता है, जब हम एक एकांत से एक ही वृत्ति एंगल से देखते हैं तो उसको एकांतिक कहते हैं,
और जब उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसको हम अनेक कांति मतलब उसकी अनेक वृत्तियां जैसे अनंत होता है ऐसे अनेक कांत कहा जाता है, अर्थात सर्व रीत से उस वस्तु को समझना और हम उस वस्तु को हर तरीके से समझते हैं, उसी को अनेक कांत कहते हैं। ऐसी जिग्नेश्वर की वाणी अनंत प्रकार से अनंत अनंत नए से आत्मिक जानकारी देती है। इसी तरीके से जो जिग्नेश्वर की वाणी है वो हमें अनेक प्रकार से अनेक अनेक नया रूप, आत्मा का नया नया रूप जो है उसकी जानकारी देती है। यस, ओके। अभी यहाँ पर आपका माइक बंद कर दो। हाँ जी। अभी यहाँ पर पहले के पैराग्राफ में देखा कि एक चीज को अलग अलग व्यक्ति देख रहे हैं, अभी दूसरे में बताते हैं कि वही पदार्थ चेंज होता जाता है, बिकॉज हम जानते किसको है, जड़ पदार्थ, राइट। शरीर भी जड़ ही है, तो हम देखते हैं कि हर जड़ पदार्थ में परिवर्तन या पर्याय होती है। पर्याय मीन्स चेंजेस होते हैं, चाहे फोन हो, चाहे ये बॉडी हो, चाहे अपना घर हो, अपने टेबल हो, कुर्सी हो, गाड़ी हो, व्हाटएवर। तो उसको जब भी हम देखते हैं तो एक समय में हमने कोई चीज नहीं आई हो, उस समय देखा हो तो उसका रूप पूरा अलग होगा, कुछ सालों के बाद में देखोगे तो एकदम अलग होगा, और जब भी एंड में वो वस्ती यानी एकदम खत्म होने को आ गई है तो उस समय एकदम उसका रूप अलग होगा। तो इस समय के रिलेटेड जो भी अलग अलग वही पदार्थ को हम देख रहे हैं तो ये भी अलग अलग नए हो जाएंगे, राइट। नया फोन देखा तो नया नए से देखा, उसका कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद, आजकल तो फोन तो हर साल भी बदल जाते हैं, कुछ महीनों बाद देखा तो उसका एक अलग नए हुआ, और बाद में ऑलमोस्ट फोन यूजलेस जैसा हो गया तो उसका एक अलग नए हो गया। तो इस तरह से वस्तु के परिवर्तन से भी नए चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर पूज्य पापा जी ने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी एक व्यक्ति को देखो तो जब भी वो बालक होगा तो वो एक तरीके से दिखता होगा, और किसी ने उनको बालक रूप में देखा हो तो वो कहेगा नहीं ये तो बालक ही है। किसी ने उनको मिडिल एज में देखा होगा तो बोले नहीं ये तो 30 साल का ही है, और किसी ने उनको 70 साल की उम्र में देखा हो तो कहेगा ये तो वृद्ध है। तो तीनों क्या रॉन्ग है? नहीं, तीनों ही राइट है, क्योंकि उन्होंने उसको उस समय देखा था, इसके लिए उनको उनका नए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे का दूसरे पॉइंट से, तीसरे का तीसरे पॉइंट से। यहाँ पर हमें एक और बात जो समझनी है, ये नए की बात कर रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? हमारा क्लेश का या झगड़े का कारण क्या होता है? हम दूसरे को नए को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, दूसरे को नए को समझते नहीं है, या उसको उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, या उसको हम कहते हैं नहीं तेरा नए बराबर नहीं, मेरा नए है वही बराबर। यहाँ पर ही प्रॉब्लम। वही व्यक्ति 9 साल में अलग दिखेगा, 30 साल में अलग दिखेगा, 70 साल में अलग दिखेगा। तो नए जो है वो टाइम टू टाइम बदलते जाएंगे और व्यक्ति टू व्यक्ति भी बदलते जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि जब भी सामने वाला जो भी बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। यस, तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर राइट। हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट ही है ना, क्या वो रॉन्ग है? उसने उस तरीके से उस चीज को देखा है, आपने अलग तरीके से देखा है, और हम लोग झगड़ा करने बैठ जाते हैं। तो ज्ञानी कभी झगड़ा नहीं करते हैं। ज्ञानी को जो भी व्यक्ति आके जो भी बताता है, ओके तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारी ऐसी समझ है, ठीक है, गलत की बात ही नहीं हो रही, सही गलत की बात ही नहीं हो रही। लेकिन हम लोग हमेशा तराजू में डालते हैं, मैंने बोला वो सही और तूने बोला वो गलत, बस झगड़ा शुरू, क्लेश शुरू। तो ये जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अलग अलग अभिप्राय है। मेरी सोच अलग है, आपकी अलग है, किसी और की अलग है, पूरे दुनिया में अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग सोच है। और सबसे ज्यादा जो ये सब जो हो रहा है वो दूसरे को नहीं समझने से ही सब प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। और दूसरा है अपना स्वार्थ, मैं जो बोलूं या मेरा जो भला हो वही सब ठीक है। तो जब भी हम भगवान है, वो भगवान हर एक के बारे में सोचते हैं, हर एक के नए को भी वो समझते हैं, तो उनको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, पढ़ा हो, अभण हो, कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो जो अलग अलग नए से जब भी बात होती है तो कोई एक नए को पकड़ना,
उसे एकांत कहते हैं, और अलग अलग नए से एक्सेप्ट करना उसे अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद मतलब सब तरीके से उसको समझना और एक्सेप्ट करना। देखो हमारे जीवन में ये जो अगर आ जाएगा ना कि हम सब तरीके से कोई भी पदार्थ को जानने की कोशिश करें, भले हम भगवान के जितना तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो भी कोई व्यक्ति अलग अलग चीज कहता है उसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करके उसको समझने की कोशिश तो करो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ बोलता है, तो अगर अच्छी बात नहीं है तो हम तुरंत कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। लेकिन फिर हमें ये सोचना है एज अ मुमुक्षु कि वो कौन से नए से बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बात ऐसी है, और उसे समझना है। तो वो समझेंगे तो उससे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो नए से देख रहा है। भले हमें वो नहीं लगता है, बट वो नए से बताना है। जैसे ज्योतिष भाई ने मुझे बीच में कुछ बताया कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, तो मेरे को लगा कि ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं उनसे बात भी किया और उनसे वो समझने की कोशिश की कि वो कौन से नए से या कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। लेकिन एटलीस्ट समझना जरूरी है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, और वो पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ के मुझे अपने अंदर में उतारना है। तो ये हमारे ही इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, उर्मिल जी। हाँ निमेश भाई। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। ओके, अब जब परिवर्तन यहीं से पढ़ना ना निमेश भाई? नहीं, उसके बाद वाला है। मूलभूत बात आत्मा की है। हाँ, या वहां से। ओके, मूलभूत बात आत्मा की है। वह आत्मा कैसा पदार्थ है जिसे अनंत काल में जाना नहीं है, किसी एक एंगल से ना समझ सके वैसा है। एक एंगल से तो एंगल से, दो एंगल से, 1000 दृष्टिकोण एंगल से भी ना समझ सके, वहां जिनेश्वर की वाणी उसी बात को अनंत ऐसे भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से कहती है कि हे जीव, तू निगोद में था, इसका विचार कर, तब तुझसे कुछ भी हो सके क्या ऐसे संजोग थे? 4 गतियों में अलग अलग जगहों पर भटक कर आया, तब मेरी जिनेश्वर की बात तेरी समझ में आए ऐसा था। अनंत काल में, अथवा ऐसा कहें कि लाखों करोड़ों वर्षों के परिभ्रमण में, मनुष्य योनि में 100 वर्षों की ही आयुष्य है। करोड़ों वर्षों में मेरा से वीडियो 100। ऑन कर दीजिए। सॉरी उर्मिल जी, आपका वीडियो हो सके तो ऑन कर दीजिए। हाँ, ओके, या करोड़ों वर्षों में 100 वर्षों की मनुष्य की आयु है, तो ज्यादातर ऐसा कहने में आता है कि ना कि जीव तो लाखों करोड़ों वर्षों से अज्ञानी ही होता है, तो किस दिन ज्ञान प्राप्त करे। तो ऐसा कहेंगे कि भले अज्ञानी हो तो भी उसे महाज्ञानी होने के लिए 100 वर्षों का समय मिलता है। अभी इस 100 वर्षों के समय स्पैन को हम पकड़ लें तो अनंत काल में ना हुआ वह काम हो सकता है। यहाँ नए की बात चल रही है। अलग अलग वस्तुओं के अनेक प्रमाण, अनेक धर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक बात, वह नए की बात है। और ज्ञानी तो हमेशा नए से परे होते हैं, किसी एक बात को वे नहीं पकड़ते। उन्हें कुछ भी कहा जाए तो वो 10 दृष्टिकोण से देखकर विचार करते हैं कि इसके अलावा भी बात कौन सी। यह नय है, यानी किसी एक वस्तु को, एक गुण को ग्रहण करके और दूसरे अन्य धर्मों यानी भावों के प्रति उदासीन भाव रखकर उसका वर्णन करना, वह नय है। एकांतिक विचार करना, यह नया भास है। निमेश भाई, इसमें वही है कि जो आत्मा है वही मेन है, जो हम मतलब निगोद से लेकर सारी इतनी योनियां पार करके लाखों करोड़ों से करके आते हैं। और जब ये आत्मा मनुष्य जीव भाव में ही हमें आत्मा का ज्ञान होता है, तो ज्ञानी ने हमें यही कहा है कि जब हम निगोद में थे, हम अगर उसका विचार करें तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। जैसे एक निगोद में एक इंद्रिय का ज्ञान होता है, दो इंद्रियों में उतना ही, थोड़ा और ज्यादा ज्ञान हो जाता है। तो अलग अलग भटक कर हम जब आते हैं, तब
जिनेश्वर की बात, मेरी जिनेश्वर की बात तेरी समझ में ऐसा था, तो जब हम मनुष्य योनि में आते हैं और ये समझते हैं कि आत्मा का ज्ञान जो जिनेश्वर हमें समझाना चाह रहे हैं कि तुम इतनी योनियां पार करके आए हो, मतलब भगवान भी जो बने हैं वो, जैसे अभी आपने बताया कि वो भी कभी निगोद से लेकर और कितने करके भगवान बने हैं, तो हमें भी जो समझाया जा रहा है वो यही करेक्टरिस्टिक से समझाया जा रहा है कि हर चीज को जो हम एक नए से देखते हैं और दूसरा दूसरे नए से देखता है, और हर एक का अलग अलग विचार होता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो किसी के भी व्यू ऑफ माउंट को आर्ग्यू नहीं करते, वो बल्कि उसको भी समझते हैं और अपने, उनको तो जितने नए हैं उनसे भी ज्यादा ज्ञान है, सबके नए का उनको अकेले ही सारा ज्ञान है। तो वो ये कहते हैं कि ये नए बिना किसी एक वस्तु को, एक गुण को ग्रहण करके दूसरे अन्य धर्मों यानी भावों के प्रति उदासीन होकर उसका वर्णन करना, वह नए, वो सब चीजों को देखकर हमें समझाते हैं कि एकांतिक विचार से, अनेकांतिक विचार के बदले एकांतिक विचार से वो अपना हमें दृष्टिकोण समझाते हैं, और हमें उस नए को समझना है जो ज्ञानी हमें समझाना चाह रहे हैं, कि हम निगोद से कैसे निकल के कितनी, मतलब परिभ्रमण से घूम के कैसे मनुष्य योनि में आके हम भी कल्याण कर सकते हैं आत्मा का। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर मूल बात किसकी हो रही है? आत्मा की। अभी ये सब हम कर किसके लिए रहे? आत्मा के लिए, राइट? तो आत्मा ऐसा पदार्थ है कि जो अब तक हमने जाना नहीं। इतने जन्म मरण हमारे हो चुके, इतनी योनियों में हम घूम के आए हैं, लाखों करोड़ों, उससे भी ज्यादा वर्षों से हम है, फिर भी हमें आत्मा का ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है? तो ऐसे आत्मा को जानना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि एक दिखता नहीं है, कुछ भी उसका वो नहीं है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसके लिए ये जो आत्मा नाम का पदार्थ है उसे जानना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो एक एंगल से समझाने जाए या 1000 एंगल से समझाने जाए तो भी समझ में ना आए। और ये जो जिनेश्वर की वाणी है वो इतने अलग अलग एंगल से हमें आत्मा के बारे में बताती है और आत्मा को पहचानने का हमें मौका देती है कि देखो तू ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ये पदार्थ है। जैसे पूरा वचनामृत है कृपाणु देव ने, उसमें किसके बारे में लिखा है? सिर्फ आत्मा के बारे में। तो कितने अलग अलग नए से कृपाणु देव ने हमें आत्मा की जानकारी दी, बराबर है? तो अभी हमारे यही समझना है कि इतने अलग अलग नए से हमें आत्मा के बारे में भगवान ने बताया है, जिनेश्वर ने बताया है। और कहाँ से लेकर कि निगोद से लेकर, तभी तू क्या करता था, फिर एक इंद्रिय में क्या करता था, 2 इंद्रिय में, 4 अलग अलग जगह पे जाके अभी तू इतना जो घूम फिर के आया है। ओके, और अभी तुझे समझ में आएगा। अभी हम इस पाथ पे आए हैं और जिनेश्वर की वाणी सुन रहे हैं, तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि इतना हम भटक चुके हैं। एटलीस्ट हम सब मुमुक्षुओं को ये तो रियलाइज हो रहा है कि अभी और भटकना नहीं है, और कीड़े मकोड़े और बाकी सब चीजें हमें बनना नहीं है, यानी मनुष्य भी नहीं बनना है। अभी तो सिर्फ हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी, ये हमारा भाव। सो यहाँ पर तो जो जिनेश्वर की है बात, वो समझाने की कोशिश हमें कर रहे हैं कि तू आत्मा को जानो और पहचानो। सो ये अनंत काल में नहीं हुआ है। अनंत काल तो अज्ञान से गए, क्योंकि एक चूहा मकोड़ा या बिल्ली वगैरह, उसको क्या आप आत्मा की बात समझा सकते हो? वो समझ भी पाएगा नहीं, भले वो स्वयं आत्मा हो, उसको नहीं समझा सकते। तो लाखों करोड़ों या सालों का जो हमारा अज्ञान था, वो अभी हमें मनुष्य, जब भी हमें जन्म लिया है तो 100 साल, एक मैक्सिमम मनुष्य नॉर्मली जो कहते हैं 80 से 100 साल का स्पैन है हमारे पास। इतना ही हमारे पास में विंडो है। ये जो 80 से 100 साल का जो मनुष्य का जो लाइफ है, उसके अंदर में हमें इस आत्मा को पकड़ना है, इस आत्म तत्व को ग्रहण करना है कि जो अनंत काल से नहीं हुआ है, उस चीज को हमें इस 100 साल के टाइम स्पेन में महाज्ञानी होना है। ओके, इतना अभी समय है हमारे पास में।
और ये समय अगर हम संसार के दूसरे चीजों में वेस्ट कर देंगे तो ये मनुष्य भाव भी वेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ ये बात हमें समझनी है कि ये जो मनुष्य का भाव हमें मिला है, उस मनुष्य के भाव में ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कृपाणुदेव ने अलग अलग जगह कहा है कि मनुष्य का भाव बहुत ही दुर्लभ है और वो दुर्लभ मनुष्य भाव तू वेस्ट मत कर। और इस मनुष्य भाव का एक ही उद्देश्य है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। हमें लगता है कि हमारा मनुष्य भाव का लक्ष्य है पैसा बनाना और इस शरीर को जितना हो सके उसको सुंदर रखना, भले ही शरीर तो बूढ़ा होने वाला ही, आप कुछ भी कर लो वो होने वाला ही है। तो बस मौज मजा करो, ये 5 इंद्रियों के भोग भुगतो और बस वही हमारा जीवन का पर्पस है। और ज्ञानी हमें समझाते हैं वो तेरा पर्पस नहीं है। 5 इंद्रिय है तो 5 इंद्रियों के भोग तो भुगतेगा ही, वो तो होने वाला ही है। आप कोई चीज देखोगे, कोई चीज सुनोगे, कोई चीज खाओगे, कोई चीज सूंघोगे, कोई चीज को स्पर्श करोगे, वो तो होने वाला ही है, वो तो ऑटोमेटिक होगा। बट उसी में लगे रहना वो तेरा लक्ष्य नहीं है। तो ये जो मनुष्य भाव है, इसमें तुझे ज्ञान की प्राप्ति करना है, इसमें हमें पकड़ लेना है। जो अनंत काल में काम नहीं हुआ वो इस भाव में ये हमें काम करना है। और ये जो अनंत अनंत नए से हमें महावीर भगवान या जिनेश्वर भगवान या कृपाणुदेव और पप्पा जी हमें जो समझा रहे हैं, पप्पा जी भी क्या कर रहे हैं ना, हमको अनंत अनंत नए से अलग अलग यही पद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपाणुदेव ने भी वही एक्सप्लेन किया है जो जिनेश्वर भगवान का था। कहने की बात, जो भगवान की वाणी, जो भी भगवान हो गए वो सब भगवान की वाणी की बात यहाँ पर हो रही है, वो ज्ञानी हमें दे रहे हैं। और वो बात यानी वो जो समझ है वो हमें लेनी है। और इस अनंत काल में जो नहीं हुआ ये काल में हमें करना है, इस मनुष्य भाव में करना है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लिखा है ज्ञानी हमेशा नए से पर होते हैं, क्योंकि ज्ञानी कोई भी एक नए में पकड़ में आते ही नहीं और वो एक नए से फंसते ही नहीं। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक ही नए में फंस जाते हैं, उससे आगे पीछे हम सोच ही नहीं पाते हैं। और ज्ञानी सब नए के विचार करते हैं, सब नए को देखते और समझते हैं। तो अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग चीजों को बहुत ही ओपन माइंड से, देखो ये बहुत जरूरी है, ओपन माइंड। जब तक हमारा माइंड ओपन नहीं होगा तब तक हम अनंत अनंत नए ग्रहण नहीं कर पाएंगे। संकुचित माइंड से हम थोड़ा ही नए ग्रहण कर पाएंगे। जितना हमारा दृष्टिकोण बड़ा होगा, जितना हमारी विशाल बुद्धि होगी, कृपाणुदेव ने कहा ज्ञान प्राप्त करने में एक कैरेक्टरिस्टिक है विशाल बुद्धि। ओपन माइंड से सब कुछ देखना है। और ओपन माइंड से अगर आप जगत को देखोगे तो आपको बहुत जगत अलग दिखाई देगा। तो ये नए की बात हो रही है। और गुण ग्रहण करके अन्य धर्म को यानी कि अलग भाव को हमें ध्यान में रखकर और उदासीन भाव है यानी उदासीन भाव से उसका वर्णन करना वो नए है। यानी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना वो नए है और वो नया अभ्यास है। और अलग अलग बात से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से नए की बात करना या अनंत नए से बात करना वो है सर्वांगता या टोटालिटी। और हमें नैरो से पूरा ब्रॉड हो जाना है, हमारा दृष्टिकोण पूरा ब्रॉड हो जाए। और बिलीव इट कि जितना दृष्टिकोण आपका ब्रॉड होगा यानी जितने ब्रॉड नए से हम सब चीज को ग्रहण कर सकेंगे। ये सिर्फ परमार्थ की बात नहीं है, संसार में भी, संसार के अंदर भी अगर हम हर एक चीज को एक्सेप्ट कर सकते, जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो कि अगर किसी की लड़की या आपकी लड़की का प्रेम किसी गरीब वाले से हो गया तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो तो गरीब घर का है, वो दूसरे कास्ट का है। तो ये नैरो थिंकिंग, ये एक नए वाद है। और ब्रॉड इज एवरीथिंग इज ओके, बाकी हर कोई आत्मा ही है ना। जब भी हम हर एक को आत्मा स्वरूप में देखते हैं तो वो व्यक्ति नहीं रहता, वो आत्मा बन जाता है। फिर वो गरीब और अमीर नहीं रहता है, वो ये जात का वो जात का नहीं रहता है, वो इंडियन, अमेरिकन, जापानीज नहीं रहता है, वो आत्मा बन जाता है। तो ज्ञानी हमें
आत्मा स्वरूप से सब चीज को देखने का बोध करते हैं, तो ये अनंत नए उसमें आ जाते हैं। ओके, तो आज का हमारा सेशन यहाँ पर हम एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले किसी को कोई क्वेश्चन है और या किसी को कुछ ऐड करना है? अपना पेज नंबर क्या है स्वीटी जी? निमेश भाई, this is page number 93, the last paragraph. 93. We'll start from. Okay, so if there are no questions, तो next time 93 से आगे का 4-5 पेज आप तैयारी करके आइएगा। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, कुछ लोगों को लगेगा ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल जा रहा है, लेकिन इस टेक्निकलिटी में से हमें ये समझना है कि इसमें से मेरा आत्मा का कल्याण क्या भगवान या कृपाणु देव या पप्पा जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो साफ समझ में आती है कि कोई भी चीज एक पॉइंट ऑफ व्यू से हो ही नहीं सकती। देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यूज एंड नोबडी इज रॉन्ग। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हर कोई राइट है। तो बस ये एक बात भी समझ में आ जाए तो हमारे अंदर में बहुत परिवर्तन हो सकता है कि हम दूसरे की बात को समझ सके, एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि दूसरे की बात को समझना और एक्सेप्ट करना वही हमारा सबसे बड़ा बैरियर है। क्योंकि हमें लगता है जो हमने सोचा बस वही है, उसके आगे पीछे और कुछ हो नहीं सकता। तो ये नए के पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी सत्संग चल रहा है उसमें ज्ञानी की बात बता रहे हैं, भगवान की बात बता रहे हैं, तो वो हर नए को जानते हैं, हर नए को एक्सेप्ट करते हैं, हर नए को देयर इज नथिंग लाइक रॉन्ग। जो बोलता है ना राइट एंड रॉन्ग, यही राइट है और यही रॉन्ग है, ऐसा राइट एंड रॉन्ग का जो भेदभाव निकल जाएगा और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझेंगे, बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, सबके प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। ओके ओके, तो सुनीता जी जय स्वरूप करिए। अच्छे नहीं एक छोटी वाली बुक है ना आपके पास में? नंबर 86 पर आता है। हाँ जी बुक है निमिष भाई, वो समझ नहीं आ रहा कौन सा पेज नंबर निकल नहीं रहा। स्वीटी जी कौन सा पेज? 182 है ऐसे। स्वीटी जी कौन सा पेज पे है हिंदी वाले उसमें? क्या जहाँ पे हमने एंड किया? 89 जे सुर 81 अच्छा 81 है ना? हाँ जी उसमें देख रही उसके हूँ। अंदर में है ना, नीचे अच्छा में है। 41 देखती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे पास में है। अहो अहो श्री सद्गुरु है ना, वही वाला पद है। मिला? हाँ जी मिल गया नहीं। जे स्वर समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, अच्छा परम पुरुष उसको भी पढ़िए। प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम। देहता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी नाचर ओ वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव,
जन्म, जरा, मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वदा निष्प्रह है, जिससे मैं मन, वचन, काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय जय सतगुरुदेव वंदन। जय त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय हो। थोड़ा जोर से बोलो। जय हो। हाँ जय हो। हाँ, आज के आनंद की जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। जय हो। विजय हो, विजय हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय हो, सदगुरुदेव। जय थैंक यू। सतगुरुदेव वंदन। जय जय हो सतगुरुदेव बेटा, जय वंदन निमेश भाई। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय कविता जी सद्गुरुदेव किधर वंदन गया वो? निमेश भाई। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय जय सद्गुरुदेव वंदन। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। या एकदम एकदम थैंक यू बेटा, एकदम थैंक यू। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु। जय जय सत सतगुरुदेव नारायण जी। जय सद्गुरुदेव वंदन।